बात करें मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर बड़े सवाल या निशान खड़े कर रहा है। ऐसे में विपक्ष यह कह रहा है कि मनरेगा का नाम बदलने से मजदूरों का कोई भला नहीं होगा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक बाजपाई ने कहा कि विपक्ष को सरकार की हर नीति से दिक्कत है। मनरेगा का नाम बदलने के बाद मजदूर की भलाई और उनके उत्थापन के लिए काम किया जाएगा। नाम बदलने के बाद लगातार विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार इस पर चर्चा की जा रही है। सरकार कह रहा है कि मनरेगा का नाम बदला गया लेकिन मजदूरों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन सर विपक्ष मानने को राजी नहीं है। मनरेगा का नाम चेंज हुआ, वो कह रहे कि राम जी, एक राम नाम का जो शब्द है उसको लेके बैठ गए। विपक्ष को पता नहीं राम के नाम से इतना द्वेष क्यों है। राम का नाम तो स्वयं महात्मा गांधी जी ने अंतिम क्षणों में भी हे राम कहा था और उन्होंने भी राम राज्य की परिकल्पना की थी कि देश में आदर्श राज्य कायम होगा तो वही राम राज्य होगा। तो आज जो गांधी का नाम लेकर के अनर्गल दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि भगवान राम के प्रति हर हिंदुस्तानी को गांधी जी की कितनी अगाध श्रद्धा थी और राम के नाम से उनको इतनी बेचैनी हो रही, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये नई योजना है, इससे मजदूरों का या जो दैनिक काम करने वाले लोग हैं उनका बहुत सारा लाभ होगा। 100 से बढ़ा करके 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही। 15 दिन में इन सब का भुगतान होना अनिवार्य होगा। जो लोग काम करेंगे उनका पंजीकरण होगा। जो धोखाधड़ी होती थी मनरेगा योजना में वो नहीं होने पाएगी। जो सही अर्थों में उन जो काम करने वाले लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनका समय पर भुगतान होगा और किसी प्रकार की उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकेगा। अभी तक मनरेगा को लेकर के जो इकाइयाँ थी, कहीं गांव सभा या नगर पंचायतें उसका दुरुपयोग किया करती थी, फर्जी नाम पंजीकरण करके पैसे का जो दोहन होता था वो सब नहीं होगा। इसे पारदर्शी ढंग से इस नई योजना को लागू किया जाएगा, सही मायने में मजदूरों को रोजगार मिल सके। विपक्ष लेकिन कह रहा है कि मजदूरों को सरकार काम नहीं दे पा रही है, उनके उत्थान की बात नहीं कर रही है। मनरेगा से महात्मा गांधी से क्या समस्या है सरकार को, ये भी एक पॉइंट वो लेके सामने नहीं बताया ना कि इनके पास कोई पॉइंट नहीं है, कोई आलोचना के पास विषय नहीं रह गए। तो नई सरकार है, अपनी योजना लेकर के आई है, इससे इनको क्या बेचैनी। जब इनकी सरकार बने ये अपनी योजना लाए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश की जनता ने बनाया है, तो हम देश की जनता के हित में अपनी योजना लाते हैं। उस योजना में लाने के लिए विपक्ष को बेचैनी क्यों पैदा हो। एक आखिरी सवाल, एसआईआर पे भी जिस तरीके से इन्होंने विरोध किया, मनरेगा लगातार जो भी सरकार बिल लेके आ रही सब पे इनको विरोध हो रहा है। देखिए एसआईआर कोई नई चीज नहीं। हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। जो नाम कटते हैं, बहुत सारे जो लोग दिवंगत हो जाते हैं उनके नाम कटते हैं, नए मतदाताओं के नाम सूची में चढ़ाए जाते हैं और ये सघन पुनरीक्षण हो रहा है। अभी तक क्या होता था, एक एक मतदाता का नाम 4-4 जगह मतदाता सूची में, गांव में भी है, शहर में भी, जहां काम कर रहा है वहां पर भी, और 3-3, 4 जगह में मतदाता सूची में नाम रहता था। उससे मतदाताओं की संख्या का भी सही आकलन नहीं हो पाता था। सही ढंग से उसका जो है मतदान की जो पवित्रता थी वो भी नहीं निभाई जा पाती थी। इसलिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है। एक व्यक्ति एक ही जगह पे मतदाता सूची में उसका नाम रह सकेगा और एक ही जगह मतदान कर सकेगा। जो लोग कई बार मतदान किया करते थे उनके लिए जरूर कठिनाई होगी और जो लोग दिवंगत हो गए उनके नाम काटे जा रहे हैं। जो नए मतदाता सूची में नाम, नए लड़के जो 18 वर्ष आयु पूरी कर रहे हैं उनके नाम जुड़ेंगे और इसमें मैं समझता हूँ ये मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया है, काटने की नहीं। कटेंगे वही जो ईश्वर ने जिनको काट रखा है, जो दुनिया से चले गए वही नाम कटेंगे और बाकी किसी का नाम कटने नहीं जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अशोक बाजपाई, जिन्होंने कहा कि मनरेगा से न केवल मजदूरों को फायदा होगा बल्कि उनके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए भी सरकार एक बड़ा काम कर रही है। ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार जो है अपनी अपनी बातें रख रहा है और तमाम जो मनरेगा एसआईआर को लेकर विरोध जता रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इस विरोध प्रदर्शन जो लगातार विपक्ष कर रहा है वो कब तक थमता है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।